हेलो दोस्तों, मैं केशव स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी के इस सेशन में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का भूगोल का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक क्षितिज कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण और घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन है और सूर्य के चारों ओर एक क्षितिज कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। कक्षीय समतल किसे कहा जाता है? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। गोलोक पर वह वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वर्त कहते हैं। प्रदीप्त वर्त किसे कहते हैं? वह वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। यह वर्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख रहे हो। ये यहाँ पे सूरज हो गया, ये सूरज है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, मतलब ये आपकी पृथ्वी है। ये अभी यहाँ पे रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे दिन है, यहाँ पे नहीं पड़ रही तो यहाँ पे अंधेरा है। ऐसे ही ये ऐसे यहाँ पे घूम जाएगा ऐसे, तो ये वाला हिस्से पे जो ये काला हो रहा है यहाँ पे हो जाएगी दिन और यहाँ पे रात हो जाएगी, जैसे जैसे घूमता जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है? 24। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री है आर्यभट्ट, उसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती। कितने दिन में? 365 दिन में। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें जोड़ते नहीं हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। आपको इसका जवाब मिल गया होगा। आप सोचते थे कि जो ये लीप वर्ष है ये क्या होता है और मतलब 4 साल में ही मतलब 29 क्यों होता है? ऐसा जो वर्ष है वो 366 दिन का हो जाता है, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं सर्दी ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। उत्तरी जो गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका है। ये यहाँ पे दिख रहा है ना। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वर्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनंत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी के ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है।
क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है। हमने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।